ममता बनर्जी इसे भाजपा का दंगे कराने वाला एजेंडा करार दे रही हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा की विशेषाधिकार कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन सियासत के बीच उन महिलाओं के आरोपों की सच्चाई जानना सबसे जरूरी है जो सामने नहीं आ रही। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बात करेंगे डिबेट 88 में। इसके लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची, पीड़ितों से मुलाकात की। उसके बाद अभी तक जो है शिकायतें वहां पर हो रही है, यानी पुलिस में शिकायतें दर्ज कराने के लिए महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट से आपको मांग करनी चाहिए। उसने स्वतः संज्ञान भी लिया है और उन्होंने कहा कि कम से कम जब पश्चिम बंगाल के वकील ने उसकी तुलना मणिपुर से की तो उन्होंने ये कहा कि मणिपुर से इसकी तुलना मत कीजिए। सारी डिटेल आपको इस पूरे प्रोग्राम में हम बताते चलेंगे, लेकिन पहले जो खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है उनसे रूबरू आपको करवा देते हैं। हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय साझा कर रहे हैं मानव जायसवाल जी, प्रवक्ता टीएमसी हैं। हमारे साथ हैं अरिंदम भट्टाचार्य जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। हमारे साथ हैं रविंदर सिंह ढुल जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। और हमारे साथ हैं अनिल कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है डिबेट 88 में। शुरुआत करते हुए सबसे पहले मानव जायसवाल जी, आपका रुख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, राहत महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से हर उस परिवार वाले को हमारी संवेदनाएं हैं जो इस समय संदेश खाली या देश के किसी भी कोने, चाहे वो मणिपुर क्यों ना हो, झेल रहे हैं। देखिए, राहत की बात नहीं है मैडम, बात राहत की नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी नेत्री चाहती है राहत हमारे प्रांत में जो संदेश खाली में इस घृणात्मक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं उनको मिले। हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे नागरिक हैं, जितने भी हमारी माताएं हैं, वो सुरक्षित रहें, स्वावलंबी रहें और मुखर और प्रखर रूप से बोल सकें। बंगाल एकमात्र प्रांत है जहां एक महिला मुख्यमंत्री है और जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि आज मोदी जी को भी चिंता हो रही है कि भाई इस महिला को रोके कैसे, कैसे इसकी तेज को रोके, कैसे इसके प्रकाश को अंधकार में तब्दील करें। और उसमें मिला कौन है? उसमें यहाँ के लोकल सीपीआईएम नेता मिले हुए हैं, इनके बहुत बड़े एक नेता हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, वो मिले हुए हैं। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, जब ईडी आई शेख शाहजहां को अरेस्ट करने, वहां पत्थरबाजी हुई, ईडी के साथ झड़प हुई, हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। आज जब हमको पता चला कि ऐसी भी घटना वहां चल रही है जहां पे हमारे कुछ नेता लिप्त है, तो हमने सबसे पहले उनको अरेस्ट किया और हमारे कुछ नेताओं को सस्पेंड किया। बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए मैडम। ये हम भाजपा नहीं है कि भाई मानव जायसवाल जी कैसी बातें कर रहे हैं। पीड़िताएं सामने आ गई हैं, टीवी पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अपना दर्द बयां कर रही हैं, वो लाठी डंडे उठाने पर मजबूर हो गई। मानव जायसवाल जी, आज आप ये कह रहे हैं, और जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है वहां पर मात्र 70 किलोमीटर दूर कोलकाता से ये सब कुछ चल रहा है उस टापू पर, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ शांति है। अभी वहां पर रेखा शर्मा जी है, वो तो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ संदेश खाली है। ऐसे संदेश खाली न जाने पश्चिम बंगाल के किस किस कोने में है। रेखा शर्मा जी की बात को अब बड़ा चिंतन हो रहा है। रेखा शर्मा जी कहाँ थी? दिल्ली की है ना, दिल्ली में इनकी हेड ऑफिस है ना। जो हमारे जो कुश्ती पहलवान हमारी बेटियां जब वहां बैठी थी, कहाँ थी रेखा शर्मा जी? आज मणिपुर की बात जब यहाँ के जो वकील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आज इनको मणिपुर की चिंता हो रही है। शर्म नहीं आती है भाजपाइयों को? अरे शर्म तो दूर की बात है, इनको तो उस अपने आप को आईने में देख कैसे सकते, मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। मानव जायसवाल जी, ये संदेश खाली में हो रहा था, ये कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर उस जगह पर हो रहा था जहां की आप बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वहां ये हो रहा था या नहीं हो रहा था। शाहजहां शेख कहाँ हैं? उसके सहयोगी जो टीएमसी ऑफिस में ले जाकर करते थे, जैसा महिलाएं आरोप लगा रही हैं, वो कहाँ हैं? मैडम नहीं, काफी हद तक बातें झूठ साबित हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन हमने एक संकल्प लिया है जहां ये बताते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, महिलाओं को दुराचार करने वालों को हम संरक्षण दे रहे हैं। तो टीएमसी तो एकमात्र पार्टी है पूरे देश में जिन्होंने सिद्धांत लिया है, जिन्होंने दिखाया है मोदी जी को कि भाई जो भी लिप्त होंगे उनके ऊपर एलिगेशन हमको दरकिनार कर देंगे, और हम चाहेंगे कि वो न्यायपालिका से पूरी तरह से मुक्त होके आए, क्योंकि माताओं को, बेटियों को, वहां के नागरिकों को वो ताकत मिले। आपके मुताबिक दिल्ली झूठी है? आपके मुताबिक दिल्ली झूठी है? संदेश खाली की महिलाएं भी झूठी हैं? मैडम
संदेश खाली की महिलाएं नहीं, बीजेपी की प्लांटेड महिलाओं की बात करिए। और जहां तक संदेश खाली की महिलाओं की बात है, हम हमेशा उनके साथ हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता सब उनके साथ हैं। वर्षों से उनके साथ ये हो रहा है। मानव जी, कहाँ थे आप? उन महिलाओं के साथ कहाँ थे? कहाँ थी टीएमसी उन महिलाओं के साथ? कह रहे पुलिस तक मिली हुई थी, रात को उठाकर ले जाते थे, ये तक आरोप लगा रही है महिलाएं, पीड़ित महिलाएं। लगाना और उसको प्रमाणित करना, दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क है ना। ये भाजपा तो वही करना चाहती है, वो तो बदनाम करना चाहती है। ये तो उस चाणक्य नीति से चलती है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकूंगा तो मैं तुम्हें बदनाम करूंगा। ये बदनाम करना चाहती है। आज मैं पूछना चाहता हूं, इतने संवेदनशील विषय को इतने संवेदनशील जगह में इतने संवेदनहीन तरीके से भाजपा ये टीवी वीडियो ऐड कर रही है। ये सुकांतो मजूमदार अपने आप गिर जाते हैं गाड़ी में और बोलते हैं मैं मूर्छित हो गया। ये जो ड्रामा जो चल रहा है, ये अपने ऊपर में जो बैठे हुए इनके नेता मोदी जी, अमित शाह जी, उनको दिखाने के लिए चल रहा है। आज रेखा शर्मा जी बात करें, मैं तो मुझे ताज्जुब नहीं होता है, मुझे हास्यास्पद भी नहीं लगता है, मुझे घृणा होती है। मुझे घृणा होती है कि ये रेखा शर्मा जी मणिपुर नहीं पहुंच पाए। मुझे घृणा होती है कि दिल्ली में जंतर मंतर में जब हमारे कुश्ती पहलवान वहां पे बातें कर रहे थे, किस कदर डिफेंड कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। शाहजहां शेख को सामने ले आइए यदि कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ दिल्ली का किया धरा है तो। जी आपको बड़ा हंसी आएगा, एक नेता है शुभेंदु अधिकारी बोल के, बंगाल में ही है, ये टीवी पे पैसे लेते हुए पकड़ाए थे। बीजेपी उनको चोर बोलती थी, सीबीआई की केसेस चल रही है। आज वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सबसे बड़ी बात, बंगाल के सबसे बड़ा भाजपाई नेता है वो, और टीवी पे आके बोलते हैं उनको पता है कि ये शेख शाहजहां कहाँ है, लेकिन ईडी सीबीआई उनके पास नहीं पहुंच रही है। अरे भाई आप जाइए उनसे पूछ लीजिए, उनके पास पता है, वो जानते हैं। तो वो सब जानते हैं, तब आप क्यों नहीं उनके पास पहुंच रहे हैं? आज बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ममत्व का निर्वाह किया है, ममता दी है पूरे प्रांत को, हर घर तक हम पहुंच रहे हैं। हम किसी को डराना नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं हम उनको ताकत देना चाहते हैं। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने संकल्प लिया है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। हम लगे हुए हैं, हम निरंतर प्रयास वो तो करप्शन का ही मामला था, इसलिए तो वहां गए थे, वहां तो कुछ और ही निकल कर आ गया। करप्शन के लिए तो वहां पर पहुंचे थे। अरिंदम भट्टाचार्य जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं सीधे, और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ किया धरा प्लांट है एक्चुअली ये सारा, और ये इसलिए हो रहा है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, इसलिए हो रहा है कि एक महिला को हराना मुश्किल लग रहा है आप लोगों को। देखिए, मैं पहले तो इस चीज से राजनीति को दूर रखने का अपील करूंगा, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। विषय है महिलाओं की अस्मिता का, महिलाओं की सुरक्षा का, जो बार बार मैं एक के बाद एक उदाहरण आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूं। रानाघाट कूपर्स कैंप में एक वृद्धा नन के रेप से शुरू करके, ये दास्ता बड़ा पुराना है, जरा पुरानी चीजों को खंगालना पड़ेगा। पार्क स्ट्रीट में एक रेप हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कह दिया था झूठा मामला है, और यही बातें बार बार होती हैं। पार्क स्ट्रीट को लेके पूरा बंगाल, पूरा कलकत्ता आंदोलन के लिए एकदम बाध्य हो गया था, पर मुख्यमंत्री ने कहा था छोटी छोटी घटना है, सजाया हुआ है सब। तो ये बातें बार बार ये लोग करते हैं, पर जो सच्चाई है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ है नहीं, पहली बात। दूसरा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है वो कहीं रिपोर्टेड ही नहीं होता। हाँ। ये संदेश खाली वाला मैटर तो आप लोगों तत्परता से आ गया है सामने मीडिया में, तब जाके मामला खुला, और वहां पे फिर भारतीय जनता पार्टी वैसे वहां पर तो मुख्य रूप से विपक्ष पे आप है, तो आप लोगों को जाना चाहिए था, मीडिया लेकर आया सामने, तब ये बात इतनी उठ रही है। आप लोग तो इतने समय से हैं, उन महिलाओं की चिंता तब नहीं थी? एक बार फिर रिपीट करें। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि इतने दिन विपक्ष कहाँ था? संदेश खाली की महिलाओं की चिंता अब जिस तरह से हो रही है, इसके पहले कहाँ था विपक्ष? यदि आज रेखा शर्मा कह रही हैं कि वहां पश्चिम बंगाल में हर जगह इसी तरह का संदेश खाली है, मतलब इस तरह की उन्होंने बाइट दी, इस तरह की प्रतिक्रिया दी कि महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति है कि पूरे पश्चिम बंगाल में उनको मजबूरी में इस तरह से सब करना पड़ रहा है, जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। आप तो मुख्य विपक्ष में हैं, फिर बार बार आंदोलन वहां पे हो रहा है, बार बार कोर्ट के पास हम जा रहे हैं, और बार बार हम ही हैं मानव जी
मुख्य विपक्ष के रूप में जो हम बार बार इस सरकार को अपने दायित्व का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कितनी बेशर्म सरकार है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेरर से ही चुनाव जीतना इनका एक पेशा बन गया है। वो ये कह रहे हैं आप डरा के चुनाव जीतना चाहते हैं। मानव जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले सुन लेते हैं जल्दी से। जी मानव जी। मैडम मुझे तो आपत्ति है। पहले तो ये जो प्रवक्ता है भाजपा के जी इतना झूठ बोलते हैं। ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है ना, इनके सही प्रचारक हैं। ये बहुत अच्छे प्रवक्ता है। सर बोलिए। इन्होंने बोला कि हम हाँ। इसकी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। ये राजनीति ही कर रहे हैं मैडम। मैं तो आह्वान देता हूँ इनके और सारे नेता लोगों को, हाँ। चलिए हाथ पकड़ के पदयात्रा करते हैं संदेश खाली में, आइए हमारे नेता के पीछे, चलिए हम लोगों को संबोधित करते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। कर पाएंगे क्या? ओह, इनको तो मोदी जी को जवाब देना है कि भाई हमको वोट बटोरना है। इनके अग्निमित्रा पॉल मोदी हमारे लिए मुद्दा है, हम इसको उछालेंगे, इसको सिंगूर जैसा मुद्दा बनाना है। इनको देश को जलाना है मैडम। लोग मरेंगे नहीं तो भाजपा को वोट मिलेगा नहीं। ठीक है, ये करना चाहते हैं। ममता बनर्जी मिल लेती पीड़ितों से, ममता बनर्जी वहां चली जाती, पीड़ित महिलाओं से बात कर लेती, माहौल को ठीक करा देती। एक गुस्सा लोगों के बीच ये भी है मानव जी कि मुख्यमंत्री जी बात नहीं कर रही है। आके दिल्ली से 1600 किलोमीटर से लोग आ गए संदेश खाली। मैडम मैं इनको बोल रहा हूँ, ये जो आपके बगल में बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो उसी के लिए उनसे पूछे, उनके पास तो मैं जाऊंगी और इसलिए मैंने उनसे पूछा कि इतने दिन से विपक्ष था कहाँ। लेकिन आपने तो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। रविंदर सिंह ढुल जी हमारे साथ, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से कांग्रेस पे लगातार वो ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी आए और अब वहां पे जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ नौटंकी है। असल में अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कह दिया कि भाई अंदर भी नहीं जाने दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर का तो वो भी हवाला दे रहे हैं। कौन कह रहा है? जहां ये दो लोग आपस में मिल रहे थे, INDA में मिल रहे थे। जहां तक बात राजनीतिक है वो अलग चीज है। यहाँ पर जो मामला है संदेश खाली वाला, इस मामले के अंदर कोई भी जिम्मेदार नेता यदि वो विपक्ष में हो चाहे सरकार के साथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इस मामले में बड़ी संवेदनाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में खड़ा होना चाहिए और इस मामले की जांच की मांग भी करनी चाहिए और पूरी संवेदना के साथ बिना किसी झूठे तथ्य को सामने रखे हुए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। यदि कांग्रेस इस चीज की मांग करती है तो उसमें कांग्रेस ने कुछ गलत नहीं किया। कांग्रेस ने केवल अपना लोकतांत्रिक धर्म जो है हमारा जो है उसको निभाने का कार्य किया। फिर फर्क नहीं पड़ता कि भले वो हमारे अलायंस में आ रहे हैं या हमारे अलायंस से बाहर है या नहीं है। यदि कांग्रेस की अपनी सरकार भी रही होती तो भी कांग्रेस की उस समय पर यही रही होती, कांग्रेस के नेताओं की, कि भाई आप जो जाकर के संवेदनाएं व्यक्त करें, देखें, बात को समझने का प्रयास करें। यदि जांच की आवश्यकता है तो उसमें जांच कराई जाए। यदि ये मामले में जांच की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस मामले में जांच की मांग भी करेगी और किसी भी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो सरकार के कारण से, उसके लिए कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक तौर पर विरोध भी करेगी, जो कि कांग्रेस का धर्म है। ठीक है, लेकिन ढुल जी मैंने जैसे आपसे पूछा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ है ही नहीं। इस पर कुछ कहेंगे? क्या ये आज ही हुआ है? क्या ये संदेश खाली में ही हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ? क्योंकि आप गठबंधन कर रहे थे ना, ये तो बात की है कि मामला फिर बिगड़ गया। देखिए, जहां तक बात लॉ एंड ऑर्डर इज ए बिग इशू, जहां तक बात लॉ एंड ऑर्डर की है तो बंगाल में कई इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं, हालांकि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी रहे हैं, मैं मानता हूं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फ्यूल्ड था इश्यूज या फिर फेक प्रोपेगेंडास भी रहे हैं जो हमारी जानकारी के अंदर है। लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। यदि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अधीर रंजन जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है तो मैं पूरी तरह से उनके बयान के साथ में हूँ। वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को जानते हैं। तो उन्होंने यदि कोई चीज कही है तो बिल्कुल एक तथ्यात्मक बात कही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे इंसिडेंट्स के द्वारा वो प्रूव भी हुई है। तो मेरे हिसाब से सरकार को वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ में पूरी तरह से संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ही इस मामले में आगे चलना चाहिए, न कि केवल हर एक चीज को हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा कह करके रिजेक्ट करने की जगह तो मामले की जांच करवा के उसे तह तक पहुंचना चाहिए। ये मामला जाना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक या पैनल पे। ये सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं कोई इस प्रकार का कोई अत्याचार हुआ है तो उस अत्याचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, भले उसमें सरकार के कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो, सरकार के नेता इन्वॉल्व हो, विपक्ष का किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता इन्वॉल्व हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो धर्म है इनका। ठीक है, आप तीनों ने जब अपनी प्रतिक्रिया रखी है, चाहे वो अरिंदम जी हैं, मानव जी हैं, रविंदर जी हैं,
आप सभी ने बोला राजनीति न करिए, संवेदनशील मुद्दा है। राजनीति कैसे ना हो इस विषय में, जब कोई राजनेता ही इससे जुड़ा हो, शाहजहां शेख इससे जुड़ा हो, टीएमसी का वरिष्ठ नेता इससे जुड़ा हो, और उसके बाद चूंकि विपक्ष में जो है उसके बाद तो दौरे लगातार हो रहे हैं स्मृति ईरानी। ये अलग बात है कि मानव जी कह रहे हैं कि मणिपुर क्यों नहीं वो गई, तो राजनीति कैसे ना हो, इसे कैसे संवेदनशील देख लिया जाए, क्योंकि उनका शोषण भी तो राजनीति के लोग ही कर रहे थे, इसलिए सवाल उठेगा और ये उठना लाजमी भी। अनिल कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कौशिक जी, अब तक के घटनाक्रम में और अभी भी आज भी महिलाएं गई हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, मानव जायसवाल जी जो कह रहे हैं उन पर कितना भरोसा आप कर पा रहे हैं, और आपसे समझना चाह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो हमने आज विषय भी रखा है कि एक्चुअली ये सियासत वाली जंग है या वाकई संदेश खाली में कोई न्याय दिलाना चाहता है महिलाओं को। लगता है अनिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरिंदम जी, मैं आपका रुख कर रही हूं जी। आरोप लग रहा है कि सब कुछ फेक, अभी रविंदर जी ने भी ये बात कह दी है, और कि फेक ज्यादा कई ऐसे मामले आए हैं जिसे लेकर शक तो होता है। अपमान ये दूसरे राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, और ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही शर्मनाक हम सब के लिए एक परिस्थिति है कि जहां पे वो महिलाएं सामने आके बोल रही हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और बोल रहे हैं फेक प्रोपेगेंडा हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैं इस पे और क्या प्रतिक्रिया दूं। और ऐसी घटनाएं वहां पे एक के बाद एक हुई हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं विधायक रहा हूं पश्चिम बंगाल से। जो हमारे टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, उनके जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो भी जानते हैं अरिंदम भट्टाचार्य बिना तथ्यों के बात नहीं करता है जी। मैं जब विधानसभा में बोलता था पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो अपने फैक्ट्स को ठीक करके फिर बात। ठीक मानव जी आपका काउंटर चाहिए। हमारे जो नेता है बिना फैक्ट की कोई बात नहीं करते हैं, कह रहे हैं। अरिंदम जी जो नेता है ना, एक्स एमएलए जो हमारे रहे हुए हैं, विधायक, भूतपूर्व विधायक जो रहे हुए हैं, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट होता है सर। पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। आप बोल रहे कि पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करना चाहते, तब करना क्या चाहते? नहीं करना चाहिए। आप नहीं करना चाहिए, नहीं चाहते तो नहीं है, कर तो है। जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर को अपना, हम वही तो बोल रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर तो बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा सर आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोमा मैडम का नाम आपने सुना है? वो वेस्ट बंगाल वुमेन्स कमीशन टीम वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची है? हम लोगों के साथ जागरूकता से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वहां पे मामला कंट्रोल हुआ था कि नहीं हुआ था? कंट्रोल होने के बाद 144 लगातार शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट गए कि मुझे जाने दिया जाए। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, नहीं आपको जाना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट जानती है कि शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के जितने नेता हैं वो पॉलिटिक्स ही करना चाहते हैं। उनको प्रांत के महिलाओं से, प्रांत के लोगों से सिंपल लॉजिक है मैडम। जो लोग हमारे 100 दिन के कार्यरत जो लोग हैं मनरेगा के तहत जिनको पैसे मिलने चाहिए, जो गरीब और लास्ट छोड़ में जो लोग खड़े हैं, उनके लिए इनके पास कोई संवेदनाएं नहीं है। जाके दिल्ली में बोलते पैसे मत दीजिए। अब उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? वो बंगाल के बारे में सोचते हैं। सर आप शाहजहां शेख की बात क्यों नहीं करते, जिन पर पीडीएस स्कैम का जो आरोप है और वो फरार हैं 1 महीने से, जमीनों को हड़पने का जिन पर आरोप है, जिनको महिलाओं पर अत्याचार और शोषण करने का आरोप है? शेख शाहजहां के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। जहां तक शेख शाहजहां की बात है, ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। ईडी अपनी कार्रवाई करे, उनको अरेस्ट करे, सीआईडी से मदद ले, सीबीआई से मदद ले, और सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी से मदद ले। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे अरिंदम भाई साहब, उनको खराब लगा होगा, बुरा लगा होगा, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आप बताइए सर, शुभेंदु अधिकारी ने जो बयानबाजी करी कि नहीं मैं जानता हूं शेख शाहजहां कहां है, आप बोलिए शुभेंदु दा को, अरे दादा तुम भी तो जानो, जाओ जाके अरेस्ट करवाओ। क्यों बैठा है? क्योंकि हाईकोर्ट उनको जाने नहीं दे रही है, इसलिए बैठे हुए हैं क्या घर में? उनको बोलिए मैडम। अरिंदम जी बताइए। शुभेंदु अधिकारी की बात देखिए, मैं आपको ये शुभेंदु अधिकारी तो नहीं है, ये मैटर है बंगाल की महिलाओं का, और जिस बंगाल की मुख्यमंत्री खुद महिला है, वहां पे महिला तो ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं उनसे, और पूरा देश भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता है उनसे। विषय वो है कि सामने प्रशासन क्या कर रहा है। 1 महीने से ऐसे कैसे शाहजहां शेख गायब हो गया, और
ये रेखा शर्मा उसके एक्सेप्ट ऊपर नहीं ये करता कहा है, जा रहा है नोटा कि वाली चीजों उसके की ऊपर एक्सपेक्ट कोई करता है। एलिगेशन नहीं है। शाहजहां शेख कौन है हम नहीं जानते। शाहजहां शेख वहां पे क्या करता है हम नहीं जानते। जानते हैं तो बताइए, हम सब जानते ईडी हैं। को जाके बताइए, ईडी से अरेस्ट करवाइए। देखिए ईडी क्लेम कर रहे हैं मैडम, आपके चैनल पर अब भाई साहब ये claim कर अगर रहे हैं। पुलिस claim कर रही है। प्रोटेक्शन, मैं आपको एक मैं इसमें एक मानव तथ्य आपको और जोड़ता हूं इसमें कि बिना पुलिस के प्रोटेक्शन के शाहजहां शेख वहां से कहीं नहीं जा सकता। जो जगह संदेश खाली है, आप लोग वहां गए नहीं है, हमें पता है। संदेश खाली से बिना पुलिस के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के कहीं नहीं जा सकता है। वो एक टापू है। मैडम बताइए सोनल जी, बताइए बताइए मानव जी। सोनल जी देखिए अरिंदम भाई साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको पता है कि शेख शाहजहां कहाँ है। ये सारे कुछ जानते हैं शेख शाहजहां के बारे में। नहीं, आप उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? सब प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, आप उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप करिए ना, आपको किसने कौन रोक रहा है आपको? अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? ईडी बोल रही है, वो कहीं नहीं ईडी चाहती है तो भाई हमको ईडी को बोलिए पुलिस से संज्ञान ले, पुलिस से मदद ले। क्या कर रही है ईडी? क्यों चुप हो गई है ईडी? क्यों चुप हो गई है? आप क्या ईडी वाला मसला चला नहीं तो इन लोगों ने नया मसला डाल दिया। सुनिए मैडम, इनके पास टारगेट है, ये टारगेट अगर अचीव नहीं हो तो ये फेंक दो, ये नहीं होगा तो ये फेंक दो। ये बरगाना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी, देश भर के सारे भ्रष्टाचारी जिस पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी तो हो ही नहीं सकती। वो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, भ्रष्टाचारों की पार्टी है। और ये भ्रष्टाचारों की पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार फैलाना चाहती है। आपके पश्चिम बंगाल में, मानव जी, पश्चिम बंगाल में सब कुछ हो रहा है, सब देख रहे हैं, और जिस तरह से हिंसा भी हुई है उसके बाद वो भी लोगों ने देखी है। आप प्लीज उस पर बोलिए ना। आप सिर्फ ये कह के कि हमें दबाना चाहते हैं, एक महिला से डर गए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद यदि महिलाएं इस तरह से सामने आ रही हैं तो ये चिंता का विषय आपको लगता है कि नहीं लगता? याचिकाकर्ता ने कहा कि भाई सीएम ने बोल दिया कि कोई रेप वहां पर नहीं हुआ है। कैसे, जब कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं, उसके पहले ही सबको जो है दोष मुक्त कर दिया गया, तो फिर सवाल क्यों ना उठे? मानव जी मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपके बहुत लंबा सवाल नहीं था, सवाल एक ही था लेकिन ज्यादा लंबा हो गया स्टेशन। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप जिस कंपनी में काम करती हैं, अगर कहीं कुछ ऐसा चीज होता है तो आपके एचआर की जो गतिविधियां होती है, प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसके ऊपर आप संज्ञान लेंगी कि भाई एचआर ने मेरा मदद किया कि नहीं किया। आज बंगाल में संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, अभी वो मैटर लिटिगेटेड है, मैटर कोर्ट में है, लेकिन हमने कार्रवाई क्या करी? हमने लोगों को अरेस्ट किया, हमारे जो लोकल नेता थे उनको निलंबित किया, सस्पेंड कर दिया 6 साल से। क्यों? क्योंकि इससे एक संदेश जाए संदेश थाली में। हम खोखला संदेश नहीं देते हैं। हमने संदेश, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी और हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने संदेश दिया है कि कोई भी अगर क्रिमिनल है वो हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए मैडम। ये लोग करते हैं, इनका सिंगर हो जाए, इनके लिए टेनी हो जाए, इनके लिए ब्रिजभूषण जी शरण हो जाए, इनके लिए भदौरिया जी हो गए, जो लोग भी ले लीजिए। ये लोग अलग अलग बयानबाजी करेंगे, देश तोड़ो ताकतों के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन इनके साथ कुछ नहीं होगा। और हम इनके भरोसे नहीं चलते मैडम, भाजपा के भरोसे हम नहीं है। हमने कार्य ठीक है। अरिंदम भट्टाचार्य नेता ममता बनर्जी ने ममत्व का निर्वाह करते हुए प्रांत में लोगों को पहुंचाया है। वहां पे हमारी महिला आयोग भी पहुंची है, घर घर जाके हम लोगों से मिले हैं, पुलिस ऑफिसर सुरक्षित कर रहे हैं लोगों को। झूठ बोल तो सरकार में है, हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग शहीद हुए हैं मैडम। हम तो उसके लिए रोना नहीं रो रहे हैं, हम तो कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, हम तो जनता के साथ खड़े हैं। ये किसके साथ खड़े हैं? ये किसके साथ खड़े हैं? इनके नेता बोलती हैं कि भाई ये हमारे लिए मुद्दा है, हम इसको उछालेंगे। वहां शर्मा जी आती हैं, बोलती है कि भाई मुझे बहुत शर्म आ रही है यहाँ पे, लेकिन वो दिल्ली नहीं पहुंच पाती हैं, जंतर मंतर। हम उनसे बातें करेंगे, उनकी बातों को लेकर चलना होगा। क्या देश उनकी बातों पर भरोसा रखता है मैडम? देश भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के नाम पे कोई भरोसा नहीं है। देश में भरोसा का बार बहुत दूर तक। क्या वो शुभेंदु अधिकारी को अपना नेता मानते हैं? क्या वो शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्ट नहीं मानते हैं? ठीक है। रविंदर जी का मैं रुख करें, उनसे समझना चाह रहे हैं। दरअसल रविंदर जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया ये लेना चाह रही हूँ इस पूरे विषय में कि अभी पूरे तरीके से अटैकिंग मूड में है मानव जी अरिंदम जी पर, लेकिन इस बीच चूंकि न्याय मिलना चाहिए, ये आपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा। और कैसे होगा यदि सिर्फ एक दूसरे पर इसी तरह आरोप प्रत्यारोप मढ़ दिए जाएं कि आप चूंकि यहां हमको डोमिनेट करना चाहते हैं इसलिए ईडी की कार्रवाई आपने कराई और ये सब प्लांट किया जा रहा है। लेकिन पूरे देश के लिए एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अब कांग्रेस इसमें क्या करने जा रही है आगे?
देखिए, इस मामले के अंदर बड़ा स्पष्ट तौर पर हमारा मानना है कि जांच होनी चाहिए। जांच भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो। यदि सरकार इसके अंदर, स्वयं सरकार को अपने अधिकारियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जुडिशियल जो है प्रोसीडिंग के तहत भी जो है न्यायिक जांच भी की जा सकती है। सरकार को इस मामले में बड़ा दिल दिखा करके स्वयं आगे आना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, इससे बड़े दिल की बात ही कोई नहीं हो सकती कि भाई पार्टी के अपने स्वयं के नेता के ऊपर एक आरोप लगे हैं, और पार्टी का यह मानना है कि झूठे आरोप लगे हैं, तो पार्टी उसके अंदर निष्पक्ष जांच का यदि ऑर्डर करे, एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करे, कॉन्स्टिट्यूट करके वो एसआईटी पब्लिक के सामने अपने तथ्य को सामने रखे कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या इस मामले में किसी व्यक्ति की, किसी नेता की संलिप्तता है अथवा नहीं है, तो वह चीज सामने आनी चाहिए। सरकार यदि बड़ा दिल दिखाना चाहती है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध का एक मामला है, जब महिला सामने आ जाती है, तो कानून यह कहता है कि महिला की स्टेटमेंट सफिशिएंट है किसी भी क्राइम अगेंस्ट वुमन को प्रूव करने के लिए। लेकिन मानव जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बीजेपी प्लान कर रही है सब कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। आए तो ईडी के कार्रवाई करने के लिए आई थी ईडी, लेकिन यहाँ पर अब कुछ नहीं मिला, तो कम से कम यही विषय को उठा लिया जाए। इन्हें नहीं कहनी चाहिए। यदि ऐसी चीज है तो न्यायिक जांच करा करके न्यायिक जो पैनल है वो चीज जनता के सामने रखे, तो उसकी ज्यादा अधिक निष्पक्षता होगी बजाय इसके कि किसी और की होगी। यदि भाजपा ने कोई इस प्रकार की गलत चीज की है, मान लीजिए कि इन्होंने प्लांट किया है कोई इस प्रकार की चीजें, तो मैं कहता हूँ कि उन नेताओं के ऊपर भी एक्शन ले सरकार, जिन्होंने ये प्लांट करने का कार्य किया। फिर सरकार के पास भी ये बड़ा दिल भी होना चाहिए कि वो सरकार जब अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ में यह मानती है कि भी ऐसा नहीं हुआ है, तो सरकार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे जिन्होंने इस रविंदर जी, आपको लगता है कि सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई थी? जब सीटों पर यह बात हो गई तो इतना बड़ा मसला है, पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल की इस वक्त चर्चा सब जगह हो रही है, तो इस मसले पर होगा तब, जबकि कांग्रेस आरोप लगाती है कि तमाम एजेंसियां जो हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, वो भाजपा के इशारे पर काम करती है। आप लोग ये आरोप लगाते हैं, उस पर आप अब कह रहे हैं बड़ा दिल रखेंगे यदि पश्चिम बंगाल की सरकार तो कुछ हो पाएगा। आपको लग रहा है कि इस तरह की जांच में फिर किसी को निष्पक्ष तौर पर भरोसा हो पाएगा और आप करेंगे? सोनल, मैंने तभी न्यायिक जांच की बात कही है। इसमें न्यायिक जांच करवा करके दूध का दूध पानी का पानी सरकार करे। मैं ये कहता हूं कि भाई सरकार की तरफ में मान ले, 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि टीएमसी के किसी नेता का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, तो टीएमसी शुड कम आउट क्लीन। टीएमसी को केवल इसके ऊपर पॉलिटिकल एलिगेशन लगा करके ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हूँ। जहां तक बात आ जाती है ईडी जैसी इस तरह की एजेंसीज की, तो हमें पता ही है, हमारे सामने है वो चीजें कि सरकार के क्षेत्र के अंदर तो कभी भाजपा के किसी राज्य के अंदर कभी ईडी देखी नहीं जाती, सीबीआई देखी नहीं जाती, ये चीजें घूमती रहती हैं। विपक्ष जहां पर है वहां पर विपक्षी नेताओं के आगे पीछे, तो वो तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो प्योर पॉलिटिकल इशू है। कारण क्या है कि आप देखिए कि ईडी क्या किसी को कन्विक्ट कर पाई है? आप देखिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज ए सेपरेट थिंग, और यहाँ पर ईडी का मामला एक अलग आ जाता है पीएमएलए के तहत। कन्विक्शन रेट देखिए, क्या पिछले 10 साल में ईडी किसी को सजा दिला पाई है? क्या ईडी कभी किसी फैक्ट को प्रूव कर पाई? बताइए, हमारे हरियाणा के अंदर जो है एक एक्स एमएलए को ईडी ने उठाया और हाई कोर्ट ने बाकायदा ईडी के ऊपर अपने स्ट्रिक्चर्स पास करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से ईडी ने अरेस्ट किया, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को क्वाश कर दिया हाई कोर्ट ने। तो इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो पता लगता है कि ईडी जैसी एजेंसीज का अपोजिशन के खिलाफ किस प्रकार से उपयोग होता है। तभी मैं कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि मामला है, हम कहते हैं कि जी हम न्यायिक जांच इसके अंदर कराते हैं, और न्यायिक जांच के अंदर जो दूध का दूध पानी का पानी होगा उसे निष्पक्ष माना जाए। कमीशन बना लीजिए, जुडिशियल कमीशन बिठा दीजिए। दिक्कत क्या है? प्रोपेगेंडा विपक्ष का अपने आप ही फेल हो जाएगा। आप उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं यदि केवल आप पॉलिटिकल एलेज कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए मानव जी। देखिए मैडम, मैं जो बोलना चाहता था, पहली तो बात यह है कि भाई हम कोई प्रोपेगेंडा चाहते नहीं है। जहां तक बात है बंगाल में जिस तरीके से हम लोगों ने संज्ञान लिया, जैसे ही हमको पता चला, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, हम लोगों ने कार्रवाई करी है। हम भाजपा जैसे जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी जैसे हम अनर्गल बयानबाजी नहीं देते हैं, लिप सर्विस नहीं है। आज आप पूरे देश को देखिए, हम तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई तो है ना, सच्चाई प्रत्यक्ष है। जब मणिपुर होता है तो ये भाजपा चुप रहते हैं। आज राजस्थान में जिस तरीके से एक दलित महिला ने अपने आप को आग जलाई, उत्तर प्रदेश में 34 साल की गर्भवती महिला के साथ रेप होता है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। बीएचयू की एक स्टूडेंट को 3 भाजपाई नेता लोगों ने, उनके युवा नेताओं ने रेप किया, बलात्कार किया, उसके बाद उसके अश्लील फोटो लिए। भाजपाई क्या काम करती है? क्यों नहीं योगी जी का बुलडोजर पहुंच जाता वहां पे? आज पत्थरबाज बना रहे हैं हमारे बंगाल की जनता को,
तो भाई पत्थरबाज अगर है तो भाई कश्मीर जैसा हमको भी उनको ऊपर शूट आउट एंड लॉकआउट कर देना चाहिए। मैडम ममत्व का निर्वाह किया है, ये जानती है कि संवेदना क्या होती है एक माँ की, ये जानती है कि परिवार में कुछ बिछड़ता है तो क्या होता है। संदेश खाली में जो हुआ, जैसे भी हुआ, कभी भी हुआ, जब हमको जानकारी मिली हमने संज्ञान लिया। मैडम हम अंतर्यामी तो है नहीं जी, हमको तो दिव्य ज्ञान तो है नहीं, हम तो शुभेंदु अधिकारी है नहीं कि भाई हम प्रेडिक्शन कर दें कि भाई 5 तारीख को ये होगा देख लेना, फलाना जाएगा जेल देख लेना, और सब ऐसे ही हो जाता है। हम तो कार्य पे वो है ना मैडम, कार्यबद्ध है। सर मुर्शिदाबाद कहाँ है? सर मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में ही है मैडम। क्यों? बंगाल में 13 साल की लड़की के स्तन काट दिए गए। मुझे बोलते हुए भी मेरा शरीर कांप नहीं, रहा है मैम, इस वक्त। मैम, नहीं, उनके बहुत हैवानियत हुई, आंखें निकाल दी गई। सर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए। यहाँ भी प्लांट, सब कुछ प्लांट किया गया है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप चाहते हैं कि महिलाओं पर बात है, आपने पूरे देश के जो है उदाहरण दे रहे हैं, तो फिर बाकी उदाहरण भी पूरे देश में पश्चिम बंगाल आ रहा है, दीजिए ना सर। उदाहरण कंप्लीट नहीं किया, हमने रोक दिया। मैंने क्या बोला? आपने पूरे बात को सुनी नहीं क्या? हाँ नहीं सुन रही बोला हूँ, कि सुन रही हूँ। मैंने- मैं सभी मैंने क्या उदाहरण बोला? लूंगी सर। नहीं। जब मैं उधर उत्तर प्रदेश योगी जी की बात करूंगी तो उधर के भी लूंगी और मैं इधर के भी लूंगी। बताइए। मैडम सुनिए, योगी जी की बात तो आप करें ही मत। योगी जी का जो बुलडोजर है ना, वो किसी समुदाय के पीछे चलता है, सच्चाई के पीछे नहीं चलता है। हम सच से, सच की वजह से प्रतिबद्ध है। आज जब हुआ है, जो भी मुर्शिदाबाद में हुआ है, बहुत दुखद है। हमारी संवेदना उस परिवार वालों के साथ है और हम आपको गारंटी देते हैं जो भी कल्पित होगा उसको पकड़ा जाएगा और कोई भी रियायत बरती नहीं जाएगी। ये मैं आपको बता दूं। जहां तक बात है मैडम, कोई क्राइम जो होता है ना मैडम, क्राइम जैसे रेप हुआ या किसी का पर्सनल शोषण हुआ, हो सकता है कि पुलिस उसको रोक ना सके, लेकिन पुलिस का प्रथम दायित्व होता है कि उसको न्याय जरूर मिले। जो वंचित रहे हो या जो जिनके ऊपर वो दुराचार हुआ हो, उनको न्याय मिले। हम न्याय के लिए बैठे हैं मैडम यहाँ पे। हम लोगों को सजा दिलवाना चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया से। हम गोली मारो सरकार नहीं है, हम बुलडोजर समुदाय के पीछे नहीं चलाते हैं। हम वो हर व्यक्ति के पीछे हमारा कानून काम करता है जो गलत है। आज ये उत्तम हलदर के नाम अगर आया और हमको पता चला वो हमारा नेता है, तो हमने पहला डिसीजन लिया उसको अरेस्ट किया, साथ ही साथ उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है। आज शिबू हाजरा शाहजहां शेख को भी पकड़ लीजिए जल्दी से। अरिंदम जी, बहुत सारी बातें अभी रविंदर जी ने भी की है, मानव जी भी लगातार कह रहे हैं। अब आपकी बारी है सर, बताइए। शेख शाहजहां इज एन ईडी मैटर। एनफोर्समेंट नहीं, क्या उनका आरोप नहीं, पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है ना, महिलाएं सामने आई ना सर, टीवी पे अब आ रही है ना सामने, वो सब भी झूठी हैं। आप उसे ऐसा, मानव जी दिखा रहे हैं ना, पिछले हफ्ते भर से क्या दिखा रहे हैं सर? मैडम उत्तम हलदर, शिबू हाजरा, शेख शाहजहां है क्या? नहीं, उनके साथ ही है। तो मैं शाहजहां शेख की बात कर रही हूँ ना सर, वो भी आ जाए तो फिर समझ आ जाए कि न्याय हो जाएगा, जो रविंदर जी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि सबको, यदि सब कुछ गलत है, सब कुछ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, तो सामने ले आइए, न्यायिक जांच करवा दीजिए, मामला ही खत्म। हमने कमीशन गठित कर दिया है। न्याय का न्याय होगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, और हमारी नेत्री प्रतिबद्ध है न्याय के लिए। हम ये मुंह जबानी काम नहीं करते हैं। नीरव मोदी जी के रिलेटिव है, मेहुल चौकसी उनके दोस्त हैं, तो मैंने इसके लिए मोदी जी भी कल्पित हो गए क्या? अरिंदम जी जवाब दीजिए। ये गलत बात है मैडम। आप देखिए, किसी को किसी से मत जोड़िए, जो व्यक्ति जो है उसको उसी तक सीमित रखिए ना। नहीं, आप अगर चैनल में कोई बयानबाजी आप कर देंगे, वो तुरंत डिलीवर हो जाता है मैडम। हाँ, आप ऐसे पता है, आपको तत्व लेके बात करनी होगी। हाँ। और ये स्लीपिंग रिमार्क जो भाजपा देती है आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चैनल में आ गया है। नहीं, मैं भाजपा अरिंदम जी को सुनकर नहीं बोल रही हूँ सर। जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो तमाम वीडियोस आ रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है सर। मैं भाजपा को पक्ष में रख के नहीं बोल रही हूँ, आप उस बात को समझ लीजिए। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली की बात कर ही नहीं रही हूँ। इसलिए प्लीज इस तरह का आरोप हम पर कम से कम मत लगाइए आप। अरिंदम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रहा है क्लियर। हाँ। जी कह रहे हैं पूरे देश में सब घटनाएं होती हैं, वहां पर तो कुछ अलग माहौल रहता है। जंतर मंतर तक रेखा जी पहुंच नहीं पाती हैं, स्मृति ईरानी मणिपुर नहीं जा पाती हैं, लेकिन सब यहां आ गए, इसलिए राजनीति हो रही है, ऐसा ज्यादा लगता है। मानव जी को मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं
कि संदेश खाली और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को न्याय मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पहले तो नहीं मिला, आज मिलेगा। पार्क स्ट्रीट में नहीं मिला, नदिया में नहीं मिला, हासखाली में नहीं मिला, मुर्शिदाबाद में नहीं मिला, नामखाना में नहीं मिला। अब क्या हम ये सोच, कामदूनी में नहीं मिला, ये भ्रष्टाचारी और कहां कहां पे मैं बताऊं कि नहीं मिला। आज झूठे हैं। अच्छा छोड़ दीजिए, चलिए छोड़िए। तापोसी माली के पिताजी को न्याय मिला, नाम सुना है तापोसी माली का आपने? सर सुन लीजिए ना, आपने कहा ना कि ममता जी न्याय करती हैं, आपने कहा ना महिलाओं की चिंता करती। मानव जी, मैं आपको भरपूर समय दे रही हूँ, आपको भरपूर समय, क्योंकि रविंदर जी और अरिंदम जी तो विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं आपको भरपूर समय दे रही हूँ, जवाब आप ही को देना है। उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर बता दीजिएगा कि कितनी जगह न्याय हो गया है। महिला को न्याय मिला पश्चिम बंगाल में, ये बताएं पहले। न्याय देने बैठे हैं, बोलिए ना, पाक्षिक वाला बोलिए, पाक्षिक वाला कौन सी महिला पीड़िता को न्याय मिला पश्चिम बंगाल में, वो नाम बताइए। मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। इनसे पूछिए कि जो पार्कशीट में जो महिला थी जिसके साथ रेप हुआ, उन लड़कों को अरेस्ट किया गया, आज उनको सजा हुई कि नहीं हुई? उनको सजा हुई कि नहीं हुई अरिंदम भाई? अरे चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पहला ही एपिसोड पार्कशीट इंसिडेंट के लिए बताइए, वो लोग आज जेल में हैं कि नहीं है? उनको सजा हुई कि नहीं हुई? बताइए, हम जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सोना जी, जब तक ये जवाब नहीं देंगे, इनको कोई जवाब देने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने पार्कशीट केस का एलिगेशन किया है हमारे नेता के ऊपर। बोलिए, वो लड़के आज अरेस्टेड है कि नहीं है, जेल में है कि नहीं है? बोलिए, कानून ने उनको सजा दी कि नहीं दी? बोलिए अरिंदम जी, आपसे जवाब दीजिए। खाली इतना ही पूछूंगा कि मैं नाम कर करके एक एक केस करके उठाता हूँ। एक मिनट, मैं अब एक एक केस करके करके मानव जी, एक एक करके प्लीज। अब वो बोल रहे हैं ना, आपने पूछ लिया ना, आगे मत बढ़ने देना। आप मुझे कह रहे हैं, मैंने पूछा ना उनसे सवाल, अब सुनिए जवाब। जी अरिंदम जी प्लीज। मैं तो खाली आपको एक एक नाम कर करके पूछ रहा हूँ कि तापोसी माली के पिताजी को न्याय मिला। जिस तापोसी माली को लेके ममता बनर्जी ने आंदोलन किया, उनके पिताजी को न्याय मिला? नहीं मिला। अच्छा, मैं आता हूँ एक एक करके, मैं एक एक करके आता हूँ। आज मैं एक करके, ठीक है, आप पूछिएगा उन पे। आप अभी वो जो पूछ रहे हैं, अभी अरिंदम जी का टर्न है, प्लीज। तो आप वो जो पूछ रहे हैं उस पर बोल दीजिए ना, फिर मैं आपके जो सवाल है वो भी उनसे पूछ लूंगी जल्दी से। हुआ पहले जब मीडिया हस्तक्षेप करता है, जब भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप करती है, उसके बाद फिर एफआईआर रजिस्टर होता है। क्यों पुलिस एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर्ड करती है? इसका जवाबदेही नहीं करेंगी पुलिस मंत्री? देखिए मैडम, बार बार कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है डायरेक्शन लेने के लिए कि पुलिस को कोर्ट कहे एफआईआर रजिस्टर करे? पुलिस क्या काम के लिए वहां बैठी है? रोड पे खड़े होकर वो पैसा उठाने के लिए? रोज रात को आपको एक सीन दिख जाएगा पश्चिम बंगाल के हर रोड पे कि पुलिस, अरे आपके ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। फाइल मोटी होती जा रही है, हजारों केस हो गए आपके, सब नेता लोग जेल जा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपके नेता के घर के, उनके दोस्त के घर से कितने करोड़ बरामद हुए, पूरे देश ने देखा, अभी भी वो जेल में है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दूसरे एक नेता वो तिहाड़ में बंद हैं, उनके कितने मिल थे, उनके कितने पैसे जब्त हुए, ये भी पता है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपके लीडरों पे खाली भ्रष्टाचार के ही तो मामले हैं, उसके साथ ये अत्याचार, नारी अत्याचार, क्योंकि भ्रष्टाचार का जब पैसा बेहिसाब का आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? अय्याशी, वो अय्याशियों में लग गए। भ्रष्टाचारी नेता है, देखिए इशू तो यही है ना। कैसे चलेगा? आप विषय को बार बार, मैं तो महिलाओं की बात करना चाह रही हूँ। मैं तो ये चाह रही हूँ कि कहीं किसी महिला को तो मिल जाए। आप यदि बात कर रहे हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों की, तो वहां की मिल जाए, या फिर पश्चिम बंगाल में जो ताजा घटनाक्रम है, जहां कईयों की संख्या में महिलाएं जो हैं वो आ रही हैं, अब तक शिकायत दर्ज करा रही हैं और लाठी डंडे लेकर पहुंची हैं। जिन महानुभावों का भी आपने नाम लिया मानव जी कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया, किस तरह उनकी फैक्ट्रियों को जलाने पहुंची थी, ये भी सबके सामने है। तो ये
इतना कुछ प्लांट कर लिया बीजेपी ने और वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने होने दिया। ये बड़ा आश्चर्य है कि आप बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं बजाय इसके कि हाँ पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए हम ये कर रहे हैं, ये प्रयास। इससे अरिंदम जी जो चिंता कर रहे हैं उनकी चिंता जो है वो खत्म हो जाए। अरिंदम जी, आपकी चिंता खत्म होगी जो जिस तरह से अभी बार बार मानव जी कह रहे हैं कि हमने इनिशिएट किया है। भाई आप लोग क्यों प्रोपेगेंडा इस बात का बना रहे हैं, क्यों वहां पे तमाम लोग पहुंच रहे हैं राजनीति करने के लिए कह रहे हैं? हम कर तो रहे हैं इनिशिएट और जो दोषी है वो सामने आ जाएगा। नहीं, शाहजहां शेख क्यों नहीं आ रहा सामने? कहाँ गया वो तो आप ही से सवाल कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी से सवाल कर रहे थे। वो तो इनको पता है। नहीं, हमसे क्या पूछेंगे? शाहजहां शेख हमारा आदमी तो है नहीं। अरे आपने कहा ना, हम तो ये जानते हैं कि पुलिस के मंजूरी के बिना वो वहां से निकल नहीं सकता है। बिना पुलिस प्रोटेक्शन के वो कहीं जा ही नहीं सकता उस जगह से। पुलिस को सब पता है। भविष्यवाणी के ज्योतिषी है, क्यों छुपा के रखा है? एक ज्योतिषी है। अच्छा, आप एक ज्योतिषी है, कोई बात नहीं। शुभेंदु अधिकारी नंबर 1, आप नंबर 2 हो गए। ज्योतिषी नहीं है, पुलिस का काम यही है मेरे भाई। एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा अगर बातचीत होता है ना तो आपको पता होगा एरिया के जितने नोटेड क्रिमिनल्स हैं वो पुलिस के निगरानी में ही रहते हैं हमेशा। पुलिस को सब पता जैसे नीरव मोदी, जैसे नीरव मोदी पुलिस से बिना परमिशन लिए भाग भी नहीं सकता। सर आप भटकाइए मत, मानव जी ऐसी बात नहीं, ठीक है। आप उनसे सवाल कर रहे हैं जैसे वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अरिंदम जी से आप सवाल करें, सत्ता में बैठे हुए नहीं, आप जवाब देने की कुर्सी पर है, आपको देना पड़ेगा। रविंद्र जी, मैं आपका रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ कि न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। भरोसा दिला रहे हैं बार बार मानव जी कि हम कर रहे हैं ना, इनिशिएट हम कर रहे हैं ना, सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। देखिए, न्याय की उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए और न्याय करना सरकार का धर्म है। यदि सरकार न्याय नहीं करेगी तो वह जनता, हम नहीं, हम अकेले विपक्ष नहीं, जनता भी देख रही है, बंगाल की भी देख रही है, देश की भी देख रही है। यदि किसी भी प्रकार का न्याय दिखेगा तो जनता अपने आप इनसे जवाब मांगेगी। विपक्ष को माने ना माने, विपक्ष की बात को कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय करना इनका धर्म है। नहीं होगा कोर्ट देखेगी, कोर्ट नहीं होगा जनता देखेगी, चुनाव के दौरान दिखेगा। ये चीजें कभी नहीं छुप सकती। सत्ता कितनी भी अहंकारी हो जाए, कितना भी अहम हो, हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानते हैं। ये भी मैं मानता हूं कि भाजपा के द्वारा की गई सभी बातें सही नहीं भी होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इतने संवेदनशील मामले के ऊपर जो है केवल उसको प्रोपेगेंडा कह करके या उसको झूठ कह करके उसे दरकिनार किया जाए और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की जो निष्पक्ष जांच ना कराई जाए। रविंदर जी, आप बड़े न्यूट्रल लग रहे हैं, बड़े न्यूट्रल लग रहे हैं। हालांकि जब अधीर रंजन चौधरी जी को वहां देखा था और विजुअल्स जो सामने आए थे वो तो एक अलग ही तेवर के साथ थे, आप बड़े न्यूट्रल लग रहे हैं। लेकिन नहीं, देखिए, अधीर रंजन जी ने जो कहा किया, मैंने कहा है कि वो वहाँ की परिस्थिति को, यहाँ की स्थिति को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं। जहां तक बात मेरी है, मैं दोनों बातों को, दोनों पक्षों को सुन करके अपनी जो स्टडी करके जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उससे मुझे जो समझ में आता है मैं उसके ऊपर अपना वक्तव्य रख रहा हूँ। तो मेरा बड़ा स्पष्ट तौर पर इस मामले में मानना है कि गलत यदि हुआ है तो उस मामले में जांच भी हो और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह सरकार का धर्म है, ये करना पड़ेगा। इन्हें नहीं करेंगे तो हम वहां जाएंगे, हम भी जाएंगे, अधीर रंजन जी जाए, सारी पार्टी जाए, विपक्षी कोई भी पार्टी जाए, जा करके उनसे जवाब मांगेगी। जी, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ अभी सामने आया। संदेश खाली में तो वर्षों से ऐसा हो रहा है, ऐसा अभी जिस तरह से कहा जा रहा है, आप भी बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि सारे मामले बीजेपी जो है वो कहीं तो ऐसे भी हैं जो फेक हैं, जिनको प्रोपेगेंडा बनाया गया पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए। आप बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा चुनाव सामने है, क्या असर देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम का? और वाकई में कुछ जो फायदा लेने की उम्मीद यदि बीजेपी कर रही है इसमें, तो आपको लगता है सफल हो पाएगी? या आपको लग रहा है कि देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसका जिक्र भी मानव जी भी कर रहे थे, जंतर मंतर पर हमारी स्पोर्ट्स जो महिला खिलाड़ी हैं उनका जिक्र उन्होंने किया था, तो उन्हें न्याय नहीं मिला, तो संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप? मुझसे उत्तर जी आपसे ही है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखना पूरी तरह से बेमानी है। भाजपा ने ऐसी बहुत सारी स्थितियां आई है, बहुत सारे ऐसे मामले हुए जहाँ पे भाजपा ने पॉलिटिकल एक स्टैंड लेकर के जो है पीड़िताओं को न्याय न दिलवाने का और जो आरोपी उनको बचाने का काम किया है। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले। भाजपा से न्याय की उम्मीद बिल्कुल बेमानी है। लेकिन मैं इस मामले में मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं
टीएमसी विपक्ष के साथ में है, और ये जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी ने हमारे गठबंधन के साथ भी चलने का भी एक प्रयास भी किया है। उन्होंने चाहे उनकी बहुत सारी सी चीजें जिससे हमारी असहमति भी रही होंगी, लेकिन हम ममता जी से इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखते जिस प्रकार के भाजपा से रखते हैं। ममता जी इसमें न्याय करे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है, उन्हें करना चाहिए। यदि वो नहीं करेंगे तो कांग्रेस को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, और ये हमारा धर्म भी है। अभी भी आप इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, सड़क पर उतरना पड़ेगा। और आ रही हूं मैं मानव जी आपके पास, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्थान में क्राइम इतना था जब कांग्रेस की सरकार रही, उसी 5 साल के दौरान की घटना में बात कर रही हूं। तब आपने कहा कि बीजेपी से उम्मीद रखना बेमानी है, तो फिर उम्मीद किससे रखनी चाहिए? वहां भी तो न्याय नहीं मिला। मैं तो महिलाओं को, चाहे वो देश के किसी भी कोने में, मैं पीड़ितों को पीड़ित ही समझती हूँ। अलग बात है कि राजनीतिक दल उन्हें ST SC से जोड़ देते हैं। अभी इस घटना में भी यही हो रहा है, ST SC की थी वो ज्यादा बातचीत, लेकिन कोई भी महिला हो, उसके साथ यदि अन्याय हुआ है तो वो एक महिला है, इसे प्राथमिकता से उसी पर देखा जाना चाहिए। मानव जी पहले तो मैं आपके सामने मैडम, मैं आपके समक्ष ये बताना चाहता हूँ, पूरे देश को अवगत करना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहे, न्याय सबको मिलेगा। ममता बनर्जी सिर्फ ममत्व का निर्वाह करने वाली नेत्री नहीं है, उन्होंने न्याय दिलाया है बंगाल की जनता। बहुत मुश्किल से अंधकार से बंगाल को बाहर निकाला है। और ये भाजपा जितने भी, ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी जितना भी अंधकार फैलाने की कोशिश करे, जितने देश में कीचड़ फैलाने की कोशिश करे, देश जाग चुका है मैडम, और देश उस रोशनी की तरफ चल चुका है। और वो रोशनी है आजादी, वो रोशनी है हमारे संविधान को बचाने की, वो रोशनी है हमारे माताओं को सुरक्षित, हमारी बेटियों को सुरक्षित घर से स्कूल कॉलेज तक पहुंचाने की, वो रोशनी है हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने की, वो रोशनी है हमारे बुजुर्गों को सही तरीके से उनको न्याय मिल सके, उनके शरीर में जो भी कष्ट हो उसके चयन कर्तव्यपूर्वक निवारण हो, उसके लिए ये आयुष्मान भारत का जुमला नहीं चलेगा। ये स्वास्थ्य साथी है, और देश चल पड़ा है, और देश संकल्प ले चुका है। और ये जितना भी बरगलाएंगे देश को, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं, पूरे देश के भ्रष्टाचारी आज भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। और बहुत अच्छी बात है मैडम, ये उस नाव पर सवार हो चुके हैं जो नाव में छेद हो चुका है, और वो नाव समुद्र में नहीं, छोटी सी नदी में डूब जाएगी, और ये नहीं बच पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। सर ठीक है, मोदी जी को वो 2024 इलेक्शन, अभी 1.5-2 महीने हम बात करेंगे। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि नाव और समुद्र का उदाहरण दे रहे थे। संदेश खाली जो जगह है वो भी एक टापू पर है, वहां भी इसी तरह से नाव के जरिए जाना पड़ता है, नाव के जरिए वहां पहुंचते हैं। जब वहां पर शाहजहां शेख, जिस पर आरोप लगे हैं, TMC के नेता जो कि ये सब कर रहे थे, वहां पर उन्हें लगता था कि मात्र 70 किलोमीटर दूर कलकत्ता से यहाँ कोई नहीं आने वाला। ये महिलाएं वहां की कहनी, वर्षों से उनके साथ अन्याय हो रहा है, और अब उनका गुस्सा फूट पड़ा जब मीडिया वहां तक पहुंची है। अरिंदम जी, यूं तो आप डंका बज रहा है, आपकी पार्टी कहती है दुनिया में हमारा, और जिस तरह से खबरें हम देख रहे हैं कि भैया इनविटेशन तो हमको सितंबर तक के मिल गए हैं, तो ये संदेश खाली में जो हो रहा है, क्या वहां की जो महिलाएं हैं उनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए केंद्र सरकार से भी? इस तरह की कुछ उम्मीद रखें या ना रखें, या उनको पश्चिम बंगाल सरकार के भरोसे छोड़ देंगे? सरकार देखिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से जागरूक है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में जितना बीजेपी सोचती है, बीजेपी जितना आत्मीयता से सोचती है, ऐसा कोई पार्टी का भी कोई वहां मूवमेंट नहीं रहा। और इसीलिए बीजेपी का इतना उत्थान हुआ पश्चिम बंगाल में। ये जो 3 विधायक से 77 विधायक हो गए इस विधानसभा इलेक्शन में, ये ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल को बहुत सीरियसली लिया बीजेपी ने। इससे पहले भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, पर कांग्रेस ने कभी पश्चिम बंगाल पे इतना तवज्जो नहीं दिया, और इसीलिए कांग्रेस की यह हालत है। आज की डेट में ये जो महिला कमीशन वहां पे एक्टिव हो रहा है, यहाँ एजेंसीज, अभी आप देखेंगे अभी तो कोर्ट में गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली फिर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को चला जाएगा, जैसे कई सारे मामलों में ऐसा हुआ है पहले भी। आ रही हूं मैं जी। बहुत विश्वास जल्दी से लोगों का बीजेपी पे ही है,
इसीलिए बीजेपी आपने इतने वहां सारे पे ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जो क्राइम हुए उनको गिनाए, महिलाओं के खिलाफ बाकी और जो क्राइम हुए उनको गिनाए, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जब आते हैं तो वो वोटों में तब्दील नहीं होते हैं। आपने कहा है कि हम ठीक है 77 तक पहुंच गए, लेकिन इसको भी तो करिए कि कहां फिर ये इतना क्राइम है तो उसके बाद कहां पीछे रह जा रहे हैं। यदि आप इतना लड़ रहे हैं, इतना मजबूत हुए हैं तो मानव जी जल्दी से। मैडम ये अरिंदम जी से पूछिए, अभी इनके जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो कौन सा पार्टी से टपक के आए हैं उनके पास? भाजपा के कितने मुलक नेता हैं आज के डेट में, एमएलए हैं? सर अभी आप कहां किसको कहां जाने की बात कर रहे हैं? जिसको जहां जाना है, फायदा दिख रहा है वो वहां चला जाएगा। विचारधारा तो रह नहीं गई है, सब अपना अपने हिसाब से जहां फायदा देख रहे हैं वहां जा रहे हैं सर। तो मैं क्या ही पूछूं, कौन किसकी पार्टी से नहीं जा रहा है, कौन कहां शामिल नहीं हो रहा है। सब देखिए ना, आप सब अलग अलग विचारधारा वाले भी तो एकजुट हो रहे थे ना। आईएनडी बन ही रहा था ना कि भाई चलिए मुकाबला करेंगे, लेकिन कहां हो रहा है? आपके अपने ही लोग जिन पे भरोसा कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। तो मुझे राजनीतिक दलों पे भरोसा नहीं, लेकिन मुझे ये इतना भरोसा करना पड़ेगा कि देश की जनता ने जो वोट दिया है, वो चाहे पश्चिम बंगाल सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, हिमाचल की हो, कर्नाटक की हो या दिल्ली में बैठी सरकार हो, ईमानदारी के साथ महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि वोट आपको किया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आरोप प्रत्यारोप का क्या है वो तो चलता रहेगा, और अभी क्या कुछ होगा, क्योंकि लोकतंत्र की जो बात कहते हैं कि हमारे राज्य में बड़ा लोकतंत्र है, दिल्ली में लोकतंत्र नहीं बचा, लेकिन समय समय पर उदाहरण सब अपने सामने पेश कर रहे हैं कि वाकई में लोकतंत्र खतरे में। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है जब सब एक दूसरे के साथ मिल जा रहे हैं? विचारधारा कहीं कोई किसी की अब रही नहीं है, सिर्फ एकमात्र ये कि जहां लाभ दिखता है वहां जुट जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की महिलाएं हैं उन तक ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि हाँ उन्हें न्याय मिलेगा। वो अपनी आवाज बुलंद करती रहें और मजबूर कर देंगे इन सत्तासीन लोगों को, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, कि वो न्याय दिलाएं और हमें न्याय मिले, और जो उनके साथ गलत हो रहा था उसकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां से उनको न्याय मिले। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।